स्वागत है आपका 23 अगस्त के करंट अफेयर्स में। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 के तहत पहला WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट किस शहर में आयोजित हुआ? आंसर है गांधीनगर। इसका शुभारंभ WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनोम घेसियाब ने गांधीनगर गुजरात में किया। समिट की मेजबानी WHO और आयुष मंत्रालय ने मिलकर की। इस समिट की थीम थी टुवर्ड हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल। समिट के दौरान वैश्विक स्तर पर ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रणालियों के उपयोग से संबंधित आवश्यकता, इन्फ्लुएंस, इनोवेशन और डेटा पर ट्रेडिशनल मेडिसिन के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श और ज्ञान का आदान प्रदान किया गया। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाइसेंस को कितने वर्षों के लिए रिन्यू किया? आंसर है 5 वर्ष। रिन्यूअल लाइसेंस 1 अक्टूबर 2023 से 20 सितंबर 2028 तक वैलिड होगा। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन अब वॉलेंट्री सोर्सेस और फॉरेन एंटिटीज से फॉरेन ग्रांट प्राप्त कर सकता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किस बैंक ने UPI इंटर ऑपरेबल डिजिटल रुपी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? आंसर है कैनरा बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट के एक भाग के रूप में कैनरा बैंक ने अपना यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंटर ऑपरेबल डिजिटल रुपए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिसे कैनरा डिजिटल रुपए ऐप कहा जाता है। ऐप RBI दिशा निर्देश के अनुसार बनाया गया और बेहतर सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए उन्नत ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा संचालित है। कैनरा बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1906 में कैनरा हिंदू परमानेंट फंड लिमिटेड के रूप में की गई थी। 1910 में इसका नाम बदलकर कैनरा बैंक लिमिटेड कर दिया गया। 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके वर्तमान MD और CEO सत्यनारायण राजू हैं। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है, जिसका टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक किस इंस्टीट्यूट में बैंकिंग डेटा और एनालिटिक्स हब स्थापित करेगा? आंसर है IIT बॉम्बे। यह सहयोग SBI के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं को बढ़ावा देगा और बैंकिंग इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच सहयोग के माध्यम से इनोवेशन कॉन्सेप्ट्स के आदान प्रदान को बढ़ावा देगा। हब को 10,000 वर्ग फुट के प्रयोगशाला क्षेत्र में शामिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका प्राथमिक ध्यान डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में रिसर्च एंड स्किल इन्हांसमेंट का समर्थन करने पर होगा। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में माउंटेन सर्विलेंस के लिए किस वेपन लोकेटिंग रडार को शामिल किया है? आंसर है स्वाति मार्क 2। यह मोटार सेल एंड रॉकेट का पता लगाने और प्रोजेक्टाइल्स को ट्रैक करने में सक्षम है। इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। हमारा छठा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ का उद्घाटन किसने किया? आंसर है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का उद्घाटन करेंगे। यह योजना कौशल विकास के साथ साथ सीखो और कमाओ के तर्ज पर नौकरियों पर प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के पहले चरण में 1 लाख युवाओं को शामिल करने का लक्ष्य है, जिसमें 18 से 29 साल के युवा शामिल होंगे। इस योजना के तहत चयनित युवाओं को उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। चयनित युवाओं को ट्रेनिंग के साथ साथ 8 से 10 हज़ार रुपये स्टाइपेंड भी मिलेगा। हमारा सातवां क्वेश्चन है, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? आंसर है 21 अगस्त को। यह बुजुर्ग लोगों के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 1988 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने आधिकारिक तौर पर विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस की स्थापना की। 14 दिसंबर 1990 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे के रूप में घोषित किया। हालांकि भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की है, जिसमें प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, बुजुर्गों के स्वस्थ देखभाल के राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय वयोश्री योजनाएं आदि शामिल है। हमारा आठवां क्वेश्चन है, पंजाब के कॉटन के खेत किस कीट के हमले का सामना कर रहे हैं? आंसर है पिंक बॉलवॉर्म। इससे पहले 2021 में कपास की फसल पर पिंक बॉलवॉर्म का गंभीर हमला हुआ था। राज्य सरकार ने अधिकारियों को प्रतिदिन फील्ड विजिट कर स्टेटस रिपोर्ट्स मुख्यालय भेजने का निर्देश दिया है। पिंक बॉलवॉर्म एशिया के मूल निवासी हैं, लेकिन अब यह दुनिया के कई हिस्सों में पहुंच गए हैं। ये बीजों को खाते हैं और कपास के रेशों को नष्ट कर देते हैं, जिससे फसल की गुणवत्ता और उपज कम हो जाती है। हमारा नवा क्वेश्चन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊँची मोटर योग्य सड़क का निर्माण करने का फैसला लिया है? आंसर है लद्दाख। इसका निर्माण LAC के पास 19,400 फीट की ऊंचाई पर शुरू किया गया है। इसकी कुल लंबाई 64 किलोमीटर होगी, जो लिकाड़ू को
फुचके से जोड़ेगा। वर्तमान में दुनिया के सबसे ऊंचे सड़क 19,024 फीट ऊंचाई लद्दाख के उमलिंगा रोड है जो 52 किलोमीटर है। यह सड़क चुसमुले और डोमचोक को जोड़ती है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर है राहुल द्रविड़। यह साझेदारी न केवल क्रिकेट आइकन और बीपीसीएल के बीच तालमेल को उजागर करती है बल्कि भरोसेमंद और शीर्ष पायदान के उत्पादन देने वाली कंपनी की प्रतिज्ञा को भी मजबूत करती है, जिस पर देश भर के उपभोक्ता बिना किसी हिचकिचाहट के भरोसा कर सकते हैं। भारत पेट्रोल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में है, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी। इसके वर्तमान चेयरमैन श्री कृष्ण कुमार हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है, कौन सा हवाई अड्डा हाल ही में डीजी यात्रा प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया है? आंसर है बरदोलोई एयरपोर्ट, असम। डीजी यात्रा का उद्देश्य हवाई अड्डे के परिसर के भीतर विभिन्न टच पॉइंट पर टिकट वेरिफिकेशन और आईडी चेक के ट्रेडिशनल मेथड की आवश्यकता को खत्म करना है। चेहरे की पहचान का उपयोग करके यात्री एक तेज और कुशल चेक इन प्रक्रिया का अनुभव कर सकते हैं, जिससे उनका ओवरऑल ट्रैवल एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। हमारा 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान के ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया? आंसर है श्रीनगर। श्रीनगर में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को एशिया के सबसे बड़े पार्क के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर के डल झील और जड़वान पहाड़ियों के बीच स्थित है, जो 30 हेक्टेयर में फैला हुआ है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।